अच्छा, मैं ग्लाइकोलिसिस का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। मैंने पहले कहा कि ग्लाइकोलिसिस को अगर हम फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे तो उसके 2 पायरुवेट बनते हैं। तो अगर हम ग्लाइकोलिसिस की एरोबिक ऑक्सीडेशन करें तो 2 पायरुवेट बनते हैं, जिसको हम 3 मॉलिक्यूल पायरुवेट कहते हैं। फिर वो आगे एसिटाइल कोए के साथ अटैच होके क्या करता है, TCA साइकिल में जाता है। लेकिन एनारोबिक कंडीशन कौन सी होती है, फॉर एग्जांपल जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो फिर क्या करता है कि ग्लूकोज के 2 पायरुवेट नहीं कन्वर्ट होते, वो बल्कि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे सेल्स को हाइपोक्सिया कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। अच्छा, ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है ग्लूकोज को सेल्स के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने डाइट के थ्रू एग लिया, फ़िश लिया या बर्गर लिया, कोई भी चीज़ हमने कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ली, वो GIT ट्रैक के थ्रू पास हुई, GIT ट्रैक से वो लिवर सेल्स के अंदर गई, क्योंकि लिवर सेल्स के अंदर बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स है ना, कि लिवर सेल्स के अंदर जो सेल्स हैं पेरेन्काइमा सेल्स, वो उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो जितनी भी ग्लूकोज आ रही होती है ना ब्लड में से, GIT में से पास होके वो उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, और यूटिलाइज़ करती रहती है बॉडी को जब भी कोई रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए तो हम कह रहे होते हैं कि पेनक्रियाज में से जो बीटा सेल रिलीज़ होते हैं वो जाके लिवर सेल्स के ऊपर एक्टिवेट करते हैं, फिर वो एक्टिवेट करते हैं कि ग्लूकोज को, बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो फिर वो जो लिवर सेल्स की स्पेशलिटी ये है कि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, लिवर सेल से फिर वो जनरल सर्कुलेशन में जाती है, फिर हमारे विद इन द सेल में चली जाती है। कैसे जाती है, ये इसके अंदर बताया हुआ है कि जो ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है और पोलर है, जिसकी वजह से वो इस तरह सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं होता। उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो सेल्स के अंदर जाता है। एक तो ATP डिपेंडेंट है, जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट है, जिसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। वो बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब ये है कि हायर से लोअर में जाना। वो कैसे जाते हैं, थ्रू ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। और जो दूसरा मैकेनिज़्म है वो है ATP को यूज़ करते हुए सोडियम चैनल्स के थ्रू। हमने पढ़ा था कि सोडियम चैनल्स क्या करते हैं कि वो भी डिफ्यूजन के थ्रू अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो बाहर जहाँ पे लो कंसंट्रेशन होती है वहाँ से हाई कंसंट्रेशन में जाते हैं। और जब सोडियम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाते हैं तो उनके साथ अटैच होके ना एज अ सेकेंडरी ट्रांसपोर्टर ये ग्लूकोज भी चले जाते हैं सेल के अंदर। जो मेन मैकेनिज़्म है वो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू है। वो के अंदर बताया हुआ है कि जो ग्लूकोज 1 है वो स्पेसिफिकली न्यूरॉन्स के सेल के लिए है। जो न्यूरॉन्स के सेल्स हैं वो बेसिकली ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 यूज़ करते हैं। जो ग्लूको ट्रांसपोर्ट 2 है वो लिवर्स और किडनी सेल्स और बीटा सेल्स यूज़ करते हैं। ग्लूको ट्रांसपोर्टर 3 जो है वो रेड ब्लड सेल्स यूज़ करते हैं। ग्लूको ट्रांसपोर्टर 4 जो है वो मसल्स और एडिपोज टिश्यूज़ यूज़ करते हैं। और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो 5 है वो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन और टिश्यूज़ वगैरह यूज़ करते हैं इस ट्रांसपोर्टर को, ग्लूकोज को मॉलिक्यूल को अंदर लेके आने के लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि अब हमने देख लिया कि अंदर तो आ गए सारे, फिर उसके बाद स्पेसिफिसिटी बताई हुई है कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर भी स्पेसिफिक सेल्स के अंदर स्पेसिफिक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। बुक के अंदर बताया हुआ है लिपिनकॉर्ड के कि ग्लूकोज 1, 3 एंड 4 जो हैं वो हमेशा ट्रांसपोर्ट करते हैं ग्लूकोज विद इन द सेल, मीन के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही लेके आते हैं। ठीक है, कुछ ट्रांसपोर्टर होते हैं कि उनकी 2 वे मैकेनिज़्म होती है कि वो अंदर भी लेके आ सकते हैं, बाहर भी लेके जा सकते हैं ग्लूकोज को। तो वो ग्लूकोज 2 है कि उसकी फंक्शनैलिटी ये है कि वो अंदर के भी लेके आ सकता है ग्लूकोज को, बाहर भी लेके जा सकता है। और जो ग्लूकोज 5 है वो बेसिकली फ्रुक्टोज को लेके जाता है। ठीक है, अब मैंने पूरी पहले बता दिया कि को ट्रांसपोर्टर के थ्रू भी ग्लूकोज को हम बॉडी सेल के अंदर लेके जा सकते हैं। वो अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, ठीक है, ATP को यूज़ करते हुए। ठीक है, जहाँ से ग्लूकोज जाएगा वहाँ से ही Na जाएगा और इसको हम कहते हैं एगनिस्टिक पाथवे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम साइटोसोल में चला गया ग्लूकोज, अब हमने उसकी ग्लाइकोलिसिस पे करनी है, तोड़ना है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ताकि हम ATP प्रोड्यूस कर सकें। जो ग्लाइकोलिसिस है उसके अंदर 2 मेन मैकेनिज़्म होते हैं, एक होता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़, दूसरा होता है एनर्जी प्रोडक्शन फेज़। पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ़ेज़ की। पहले जो 5 स्टेप होते हैं वो इन्वेस्टमेंट फ़ेज़ है और जो नेक्स्ट 5 स्टेप है वो एनर्जी प्रोडक्शन फ़ेज़ है। इन्वेस्टमेंट फ़ेज़ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम ATP को यूज़ करेंगे और इन प्रोडक्शन में ATP प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि हमने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ATP। ठीक है, और इसके लिए जो बेसिकली जो ये स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, इरिवर्सिबल और रेट डिटर्मिनिंग।
और इसके बेसिकली दो एंजाइम्स है जो इसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। जो हेक्सोकाइनेज होता है ना वो बेसिकली सारे सेल्स में होते हैं, सारे टिश्यूज़ में, जितने भी हमारे टिश्यूज़ हैं बॉडी के अंदर उसके अंदर हेक्सोकाइनेज होता है। उसकी एबिलिटी क्या है कि इसकी KM वैल्यू बहुत कम है, जिसकी वजह से उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, KM वैल्यू का बेसिक मकसद क्या होता है कि अचीव करना। ठीक है, KM वैल्यू बेसिकली हमें ये बताता है, अफिनिटी के बारे में बताता है कि एक एंजाइम की उसके सबस्ट्रेट के साथ कितनी अफिनिटी है। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी अफिनिटी होगी तो उसको जल्दी कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में, लेकिन अगर कम अफिनिटी होगी तो फिर उसको कम ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए होंगे उसको कन्वर्ट करने में प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इसलिए इसकी अफिनिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोकाइनेज। और ग्लूकोकाइनेज जो होता है वो स्पेसिफिकली लीवर्स में, बीटा सेल्स में, और जो इसकी KM वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी जो अफिनिटी है वो बहुत कम होती है। जब ज़्यादा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी या ज़्यादा ग्लूकोज को कन्वर्ट करना पड़ेगा तब ये एंजाइम एक्टिवेट करता है। ठीक है, इन सेल्स में, और सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है, जिसकी वजह से ये तभी एक्टिवेट होगा जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आ गई हो बॉडी के अंदर और उसको हमने कन्वर्ट करना हो ATP में। ठीक है, और ये हैज़ अ ग्लूकोज सेंसर के तौर पे यूज़ होता है, और इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया में भी यूटिलाइज़ करते हैं इस एंजाइम को, ग्लूकोकाइनेज को। ठीक है, स्टेप 1 कैसे हुआ ये मैं बताती हूँ कि ग्लूकोज को जब हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोकाइनेज एंड हेक्सोकाइनेज। ये रेगुलेट कैसे होते हैं ये मैं तुम्हें बताती हूँ पहले। कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जब हम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं तो फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू। ठीक है, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू बेसिकली जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना ये रेगुलेट करता है हेक्सोकाइनेज को, और जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ये एक्चुअली रेगुलेट करता है ग्लूकोकाइनेज को। ठीक है, ये एंजाइम बेशक ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट जब करते हैं तो ये दोनों एंजाइम्स होते हैं, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज को रेगुलेट करता है और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोकाइनेज को रेगुलेट करता है। जब बॉडी के अंदर हमने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं करना तो फिर क्या करता है कि ये हेक्सोकाइनेज की प्रोडक्शन को कम कर देता है कि ग्लूकोज हमें ATP की ज़रूरत नहीं है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना ग्लाइकोलिसिस का इसका बंद कर दो, अब हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। लेकिन जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो बेसिकली ग्लूकोकाइनेज को एक्टिवेट करता है ताकि बॉडी के अंदर प्रोडक्शन हो या ना हो। अगर बॉडी के अंदर पहले से ही ATP बहुत ज़्यादा है, NADPH बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन हमें करवाना ही नहीं है। हमारी बॉडी की बेसिकली रिक्वायरमेंट यही है कि हमें ATP तब चाहिए होते हैं जब क्या हो, ज़रूरत हो। ठीक है, तो फिर ये यहाँ तक हमने स्टेप पढ़ लिया कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर अल्टरनेटिवली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में किस तरह करते हैं, और वो फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप तुम्हें बताती हूँ, स्टेप 3, वो भी इरिवर्सिबल और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।